हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे CUET के मोस्ट एक्सपेक्टेड 20 क्वेश्चंस और 20x5 आपके 100 मार्क्स यहीं से सिक्योर हो जाएंगे। तो बिना समय वेस्ट किए हम पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके, सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम LPP। यहाँ पर दिया क्या है आपको, क्या दिया हुआ है, मैक्सिमम करना है आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन को। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है मेरा, 4x + 3y। ठीक है, तो यहाँ पर इसको चेक करते हैं। तो z कितना है मेरा, 4x + 3y। सही है। ओके, अब तुम्हें ऑप्शंस में इसे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि यहाँ पर ना मैक्सिमम वैल्यू 85 है एक ऑप्शंस में। तो मैं यही वाले पॉइंट चेक करके देख लेता हूँ, अगर आ गया तो यही आंसर है क्योंकि मैक्सिमम तो यही है। ठीक है, ओके, तो एक काम करते हैं, 4 × 10 कर दिया प्लस 3 × y = 15। सही है, तो ये कितना आ गया तुम्हारा, 40 प्लस 45। सही है, सो इट विल बी योर 85। तो 85 आ रहा है भाई। ठीक है, 85 आ रहा है, तो ये आंसर जो है मेरा बिल्कुल सही है। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी तुम्हारे आए हुए हैं CUET में, तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। तुम्हें ढूंढ के इजी क्वेश्चंस को विदिन 1 मिनट अच्छे से करना है। राइट, ओके, आगे चलें, आगे चलते हैं। यस, अगला जो क्वेश्चन है वो तुम्हारा रिलेशंस एंड फंक्शंस में से है। तुम्हें सेट दिया हुआ है 1, 2, 3। ठीक है, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करते हैं, ठीक है, भाई भाई बहन बहन होने चाहिए। ठीक है, मतलब 1, 1, 2, 2, 3, 3 शुड बी देयर इन द रिलेशन। सही है, देखो 1 है तो 1, 1 होना चाहिए। 1, 1 है क्या, 1, 1 है। ठीक है, 2, 2 है क्या, देखो 2, 2 भी है। 3, 3 है, बिल्कुल है। ठीक है, 1, 1, 2, 2, 3, 3 तीनों है, मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया। सही है, अब तुम्हें करना क्या है, अब तुम्हें सिमेट्रिक चेक करना है। एक बात हमेशा याद रखो मेरी, जब भी तुम रिफ्लेक्सिव या सिमेट्रिक चेक करते हो, ठीक है, जब भी तुम जब भी तुम सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करते हो, तब तुम्हें कभी भी ये सेम वाले नहीं देखने हैं। ठीक है, तुम्हें सेम वालों को बिल्कुल इग्नोर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो 1, 2 है बट 2, 1 इज नॉट देयर। ठीक है, 1, 2 है, इज इन द रिलेशन, बट 2, 1 इज नॉट देयर। सही है ना, 2, 1 नहीं है, 2, 1 इज नॉट इन रिलेशन आर। ठीक है, तो ये क्या होगा मेरा, सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, सिमेट्रिक नहीं होगा। सही है, ओके, ये रिफ्लेक्सिव है पर सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। देखो ट्रांजिटिव के लिए क्या है, AB BC देन AC होना चाहिए। सही है, ध्यान से देखना। ओके, और उसके लिए भी तुम्हें सेम वाले को इग्नोर करना ज़रूरी है। ठीक है, इनको छोड़ दो। 1, 2 है, 2 से शुरू हो रहा है कोई, 2, 3, 1, 2, 2, 3 इज देयर, देन 1, 3 शुड बी देयर। 1, 3 है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और कोई पेयर दिखाई दे रहा है, और कोई पेयर दिखाई दे रहा है, 1, 3 है पर 3, 1, इसको देखना ही नहीं है। सेम वालों को इग्नोर करना है बेटा, आपको सेम वालों को इग्नोर करना है जब भी आप ट्रांजिटिव या सिमेट्रिक प्रूव कर रहे हैं। सही है, समझ आ गया। तो यहाँ से मुझे पता क्या चला कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव है। ठीक है, ट्रांजिटिव बिल्कुल है। तो क्या हो गया हमारा, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सही है, समझ आ गया सभी बच्चों को। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ नहीं आ रहा, ये वैसे तो ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, बट आपको क्या करना है, इस लेक्चर में कमेंट कर देना है अगर कोई भी प्रॉब्लम है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि जो आप बोलेंगे उस पर अलग से एक वीडियो बनाया जाए। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। यस, तो ये भी क्वेश्चन देखो काफ़ी इजी है। करना क्या है, तुम्हें एक फंक्शन दिया है फ्रॉम R to R और f(x) इक्वल टू क्या है, sin x + x, और तुम्हें पूछा है f(x) क्या होगा। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है CUET एग्जाम में, बहुत इजी है। फंक्शन के अंदर फंक्शन है, जहाँ पर x लिखा है वहाँ पर चेंज कर दूंगा। ठीक है, देखो तुम्हें f(x) दिया हुआ है। सही है, तुम्हें f(x) क्या दिया है, sin x + x। सही है, sin x + x दिया है तुम्हें। ठीक है, अब तुम्हें करना क्या है, तुम्हें f(x) चाहिए। सही है, उसके लिए क्या करोगे, जहाँ पर x था, जहाँ पर x था वहाँ पर f(x) लिखना है बस। ठीक है, ध्यान से। तो दिस विल बी साइन, और x की जगह क्या कर दोगे तुम, f(x).
सही है, प्लस x की जगह फिर से क्या कर दोगे, एफ ऑफ एक्स। अब तुम्हें एक चीज़ अच्छी तरह से पता है कि एफ ऑफ एक्स तुम्हें ऑलरेडी दिया हुआ है, दैट इज साइन एक्स प्लस एक्स, तो उसको दोबारा सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ मैं, ठीक है। ध्यान से देखना, तो एफ ऑफ एक्स मेरा क्या हो जाएगा, सो दिस विल बी इक्वल्स टू साइन, ओके, एफ ऑफ एक्स की जगह पुट कर दो, कितना था मेरा, साइन एक्स प्लस एक्स, ठीक है, और यहाँ पर प्लस, यहाँ से फिर से आ जाएगा तुम्हारा साइन एक्स प्लस एक्स, सही है। मैंने सिंपली सब्स्टिट्यूट किया है और मैंने कुछ भी नहीं किया, और ये तुम्हें ऑप्शन में दिखाई देगा, ओके, या यू कैन सी थर्ड वन इज द आंसर, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ईजी तरीके से तुम्हारा ये क्वेश्चन भी, थर्ड क्वेश्चन भी हो गया, सही है। जिन भी बच्चों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ बेटा चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो। इस तरह के और वीडियो CUET पर आपको भर भर के आने वाले हैं, लाइव सेशंस आने वाले हैं, सो मेक श्योर यू विल बी द पार्ट ऑफ GS आर्मी। ओके, आगे चलते हैं। यस, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा करेक्शन है, वो मैं सही कर देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन एक्चुअली क्या है, क्वेश्चन है तुम्हारा e टू द पावर, या 1 सेकेंड, क्वेश्चन है तुम्हारा e टू द पावर साइन tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, ठीक है, ये चीज़ है। और डिवाइडेड बाय तुम्हारा क्या है, e टू द पावर साइन, ओके, यहाँ पर तुम्हारा लिखा हुआ है कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x, ठीक है, ये चीज़ लिखा हुआ है, ओके। तो तुम्हें एक चीज़ पता है कि tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x वो क्या होता है, π/2, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x वो कितना होता है, π/2, ठीक है। तो तुम सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पर, e टू द पावर साइन, ये तुम्हारा π/2 हो गया पूरा, और नीचे भी तुम ऐसे ही करोगे, ये भी तुम्हारा साइन, और साथ में क्या है तुम्हारा π/2, सही है, ओके। यहाँ तक समझ आ गया। अब आगे क्या करोगे, आगे क्या करोगे, e टू द पावर, ये कितना होता है तुम्हारा 1 होता है, और ये भी 1 होता है, ठीक है। तो ये तो कैंसिल आउट करके 1 ही आ गया ना तुम्हारा, ठीक है। साइन π/2 कितना होता है, 1 होता है, तो कैंसिल आउट करके 1 आ गया, तो तुम्हारा आंसर क्या है, 1, ठीक है। कंफ्यूज करने के लिए तुम्हें आंसर देखो, π/6 π/2 बहुत चीज़ें दी हुई हैं, बट तुम्हें पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या होता है और आंसर इसका क्या आएगा, ठीक है। ये भी समझ आ गया, ओके। आगे चलते हैं। यस, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना, ठीक है। अब तुम्हें अच्छे से फॉर्मूलाज ज़रूर पता होने चाहिए। देखो जो तुम्हारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है ना, उसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, तो सारे फॉर्मूलाज को अच्छे से लिख कर रिवाइज करो और उस पर बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, देन इट विल बी वेरी इजी टू सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान से देखना, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, अच्छा ये तो आइडेंटिटी है ना, ये तो आइडेंटिटी, इसको सीधा मिला दो तुम, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स कितना होता है तुम्हारा, π/2 होता है, ठीक है। तो ये तो सीधा तुम्हारा कहाँ चला जाएगा, थर्ड में, π/2 में। एक बात बताऊं, ऑप्शन तो चलो मैं सारे सॉल्व कर दूंगा तुम्हारे लिए, बट तुम्हें एग्जाम में ऐसा नहीं करना। तुम्हें एग्जाम में 1 से 2 ऑप्शंस को चेक करके तुम्हें आंसर पता चल जाना चाहिए ABCD में से। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ए यहाँ A फोर्स से कनेक्टेड है, ठीक है, ये तो हो गया मेरा गलत, क्योंकि मेरा A 3 से कनेक्टेड है, ये भी गलत हो गया, क्योंकि यहाँ A 1 से कनेक्टेड है, ये भी गलत हो गया। A 2 से कनेक्टेड है, जिसमें क्या है ना, जिसमें ज़्यादा ऑप्शन से जो कनेक्टेड है, ठीक है। जैसे A 4 अलग अलग ऑप्शन से कनेक्टेड था, तो मुझे A ही चेक करना चाहिए। अगर तुमने मान लो B चेक किया और B मान लो 3 ऑप्शन से कनेक्टेड है, ठीक है, तो B को चेक करने का ज़्यादा फायदा नहीं होगा, तुम जल्दी आंसर नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि देखो ये किससे आया तुम्हारा, थर्ड से, तो ये सेकंड बोला, ये भी गलत है, ठीक है। मैंने 3 ऑप्शन फर्स्ट को चेक करके मैंने एलिमिनेट कर दिए, देख रहे हो तुम, मुझे कोई सॉल्व ही नहीं करना पड़ा, जबकि बहुत इजी है इनको सॉल्व करना भी, बट मैं क्यों करूं, जब मुझे, मैं इनको सॉल्व क्यों करूं जब मेरे पास क्या है कि बहुत इजीली मैंने 3 ऑप्शन से एलिमिनेट कर दिए। तो सिंपल सी बात है कि मेरा फर्स्ट वन क्या है, करेक्ट है, सही है, समझ आ गया इतना, ओके।
बाकी भी तुम सॉल्व कर सकते हो, बट बात वही है कि हाउ स्मार्टली यू आर वर्किंग, राइट, दैट इज इंपॉर्टेंट, हाउ स्मार्टली यू आर वर्किंग। ओके ओके या तो आगे चलते हैं, ठीक है, ये भी हो गया हमारा। सो नेक्स्ट इज यस, अब ये वाला क्वेश्चन देखना, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये फंक्शन तुम्हारा कंटिन्यूटी में से है, ठीक है। तुम्हारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है x माइनस वन और डिनोमिनेटर में है x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, एफ ऑफ वन इक्वल टू वन, ठीक है। ये डिसकंटिन्यूस है, कितने पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूटी वो मुझे चेक करना है। सबसे पहले तो मैं वन पे चेक कर लेता हूँ, ठीक है, सबसे पहले तुम वन पे चेक कर लो। ओके, सो बेसिकली लिमिट x अप्रोचेस टू वन, राइट, एफ ऑफ एक्स चेक कर लो कितना आ रहा है। ओके, सो लिमिट x अप्रोचेस टू वन, x अप्रोचेस टू वन, एफ ऑफ एक्स कितना है मेरा, x माइनस वन डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये चीज़ लिखा है, सही है। अब देखो तुम तब तक नीचे डिनोमिनेटर में वैल्यू वन सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते जब तक डिनोमिनेटर सही नहीं हो जाता। अदरवाइज अभी देखो अगर तुमने सब्सटीट्यूट किया तो नीचे तो जीरो आ जाएगा, 1/0 विल बी इन्फिनाइट, राइट, सो यू कांट सब्सटीट्यूट राइट नाउ। तो तुम्हें करना क्या है, तुम्हें इसको देखो, तुम्हें ऊपर आइडेंटिटी दिखाई दे रही है, नीचे यहाँ पे तुम क्या लिख सकते हो, लिमिट x अप्रोचेस टू वन, x माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स इंटू, ये तुम्हें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो तुम क्या करोगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सही है, अरे हाँ ठीक है, ये चीज़ हो गया, तो ये तो कैंसिल हो गया ना माइनस वाला। ओके, तो यहाँ पर ऊपर क्या बचा तुम्हारे पास, तुम्हारे पास बच गया लिमिट x अप्रोचेस टू वन, एक्स बाय सॉरी वन आ जाएगा तुम्हारा यहाँ पर, हाँ, वन अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस वन बचा ना, हाँ एक्स प्लस वन बचा, ठीक है। अब देखो, अब नीचे डिनोमिनेटर बिल्कुल सही है, तो अब तुम क्या कर सकते हो, डायरेक्टली सब्सटीट्यूट कर सकते हो, एक्स को वन सब्सटीट्यूट कर दो, कितना आ जाएगा, वन अपॉन वन इंटू वन प्लस वन, सही है। तो बेसिकली तुम्हारा 1/2 आ गया, बेसिकली तुम्हारा कितना आ गया, 1/2 आ गया, बट फंक्शन एट वन कितना दिया हुआ था, दैट इज वन, ठीक है। दोनों फाइनाइट होने चाहिए और इक्वल होने चाहिए, और ठीक है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट ही होता है, ठीक है, और फंक्शन एट दैट पॉइंट इज ऑल्सो इक्वल। अगर ये तीनों की वैल्यू बराबर आती है तब फंक्शन कंटिन्यूस होता है, ये दोनों डिफरेंट है ना, सो नॉट कंटिन्यूस, नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू वन, सही है, x इक्वल टू वन पर क्या है, कंटिन्यूस नहीं है। तो ये तो हुआ एक पॉइंट, क्या कोई और भी ऐसा पॉइंट है जहां पर फंक्शन की वैल्यूज एक दूसरे के बराबर नहीं आ रही या इन्फिनाइट आ रही है, ठीक है, तो वहां पर भी नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है, वहां पर भी डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। देखो फंक्शन क्या है तुम्हारा, फंक्शन अगर मैं देखूं ध्यान से, फंक्शन मेरा लिखा हुआ है, फंक्शन मेरा लिखा हुआ है वन अपॉन एक्स इंटू, अच्छा ठीक है, ये तो करने के बाद है, स्टार्टिंग में देखना क्या था हमारे पास, यस हमारा फंक्शन ये था, फंक्शन था हमारा x बाय एक्स माइनस वन बाय एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन, सही है। अब अगर तुम इस फंक्शन को ध्यान से यहाँ पर देखो, राइट, एक मिनट इसको थोड़ा सा सही कर लेता हूँ, हाँ, x माइनस वन बाय एक्स इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये चीज़ है। अब ध्यान से देखो, चलो वन पे तो तुमने चेक कर लिया, वन पे तो नहीं है, एक पॉइंट तो आ गया, ठीक है। दूसरा चीज़, अगर तुम जीरो सब्सटीट्यूट करते हो नीचे, अगर तुमने जीरो सब्सटीट्यूट किया तब भी नॉट डिफाइन है, माइनस वन किया, माइनस वन का स्क्वायर कितना होता है, वन होता है, तो वन माइनस वन वो भी जीरो है, तो नीचे वाला कब जीरो बन रहा है तुम्हारा, देखो नीचे वाला डिनोमिनेटर जो है x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, जीरो कब बन रहा है, जब x जीरो है या एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वन है, मतलब x इक्वल टू वन और माइनस वन, सही है। ओके, इसका मतलब क्या हो गया, तुम्हें
तुम्हें 3 पॉइंट मिल गए, ठीक है, 1 -1 और 0, 3 पॉइंट्स के ऊपर ये तुम्हारा जो फंक्शन है वो क्या है, डिसकंटिन्यूज है, सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, एग्जैक्टली डिसकंटिन्यूज एट 3 पॉइंट्स, सही है, 3 पॉइंट्स पे ऊपर डिसकंटिन्यूज है। बाकी कोई भी रियल नंबर सब्स्टिट्यूट कर दो x की जगह, तुम्हें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 वैल्यूज के लिए ये तुम्हारा डिसकंटिन्यूज रहेगा, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था और ये भी हमारे पास आया हुआ क्वेश्चन है। यस तो ये देखो, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इजी है, जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को भी करते हैं। डेरिवेटिव ऑफ साइन tan इनवर्स e टू दी पावर 2x विद रिस्पेक्ट टू x, सही है, ये क्वेश्चन मुझे करना है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि तुम्हें बेसिकली चेन रूल लगाना है, ठीक है। बेसिकली तुम सबसे पहले क्या करोगे, तुम डेरिवेटिव करोगे साइन थीटा का, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, यहाँ पर तुम्हारा क्या दिया हुआ है, y इक्वल्स टू साइन, ओके, tan इनवर्स e टू दी पावर 2x, ये दिया है, सही है, ये दिया है। इसका डेरिवेटिव करना शुरू करो, ओके, dy बाई डी एक्स करो। dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो गया तुम्हारा, साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस थीटा, थीटा देखो सेम रहेगा तुम्हारा tan इनवर्स e टू दी पावर 2x, सही है। पर थीटा जो है उसका डेरिवेटिव दोबारा होगा, tan इनवर्स e टू दी पावर 2x, सही है। अब इसका डेरिवेटिव दोबारा होगा, इसका डेरिवेटिव दोबारा होगा, तो तुम क्या करोगे, साथ में इसके प्रोडक्ट के साथ ये आ जाएगा, ठीक है। इसको दो आगे लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर कर लेते हैं, y इक्वल्स टू क्या था, सारा ही दोबारा लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन ब्रैकेट में था मेरे पास tan इनवर्स e टू दी पावर 2x, सही है, ये था। इसका डेरिवेटिव करना शुरू करते हैं, तो dy बाई डी एक्स क्या आ गया मेरा, साइन x का डेरिवेटिव cos x, मतलब cos x, x ये तुम्हारा, ठीक है, साइन x का डेरिवेटिव cos x कर दिया। पर जो थीटा है, जो x है तुम्हारा पूरा, इस पूरे का डेरिवेटिव दोबारा होगा। तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सही है, इस पूरे का स्क्वायर हो गया तुम्हारा, सही है। अब ये भी सिर्फ x नहीं है, यहाँ पर भी क्या है, e की पावर 2x है, तो इंटू e की पावर 2x का डेरिवेटिव है। अच्छा, e की पावर थीटा का डेरिवेटिव तो सेम ही होता है, और फिर 2x का डेरिवेटिव तुम्हें फिर से करना पड़ेगा, दैट इज 2 ओनली, सही है। तो मेरे पास क्या आ गया, इसको मैं आगे लिख लेता हूँ, तो 2 इंटू ई की पावर 2x, सही है, और साथ में क्या आ गया तुम्हारा, cos tan इनवर्स e की पावर 2x, सही है, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 1 प्लस ई टू दी पावर 4x, सही है। तो यही मेरा आंसर है, ठीक है। अभी हम ऑप्शंस में देख लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं, चेन रूल, ठीक है। चेन रूल से 1 बाय 1 हमने डेरिवेटिव कर दिया। ये ऑप्शन में हमें कहीं ना कहीं दिया होगा, या आई थिंक यही वाला है, आई थिंक बी वाला है, यस, बी वाला ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट है, ठीक है, सही है ना, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, बी वाला ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट है, ठीक है। नीचे देखो कंफ्यूज करने के लिए e की पावर 2x भी लिखा है 2-3 ऑप्शंस में, तो तुम्हें करना क्या है, तुम्हें सही वाला e की पावर 4x ही चूज करना है, ठीक है। बहुत ही इजी तरीके से हम अभी तक हम 7 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, और ये सारे के सारे क्वेश्चन ऑलरेडी आए हुए क्वेश्चन हैं CUET में, ठीक है। तो अभी हम अगला क्वेश्चन करते हैं। यस, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको करना कैसे है, ठीक है, इसको डेरिवेटिव करने से पहले हमें सबसे पहले एक सब्स्टिट्यूशन करना होगा, ठीक है। सबसे पहले एक सब्स्टिट्यूशन करना होगा यहाँ पर, ओके। सबसे पहले ना एक काम करो, पुट कर दो, x को ले लो तुम साइन ए, और x को साइन ए ले लो, और y को ले लो साइन b, ठीक है, y को ले लो साइन b। x को साइन ए ले लिया, y को साइन b ले लिया, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, तुम्हें पता है अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा तुम्हारा,
1 माइनस साइन स्क्वायर ए, सही है, प्लस अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है, इक्वल टू क्या दिया हुआ है मेरे पास, ए इंटू एक्स माइनस वाई है ना, मतलब साइन ए माइनस साइन वाई, ठीक है, साइन बी, ओके, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब तुम्हें पता है अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए वो क्या होता है मेरा, कॉस है। उसी तरह अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी क्या हो जाएगा, कॉस बी, कॉस बी हो जाएगा तुम्हारा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेम ए इंटू साइन ए माइनस साइन बी, सही है। यहाँ तक आ गए, यहाँ तक आ गए। अब करना क्या, अब तुमने आइडेंटिटीज पढ़ी हुई है ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में, तुमने आइडेंटिटीज पढ़ी हुई है, क्या करोगे, कॉस ए प्लस कॉस बी लगा दो। कॉस ए प्लस कॉस बी क्या होता है, अगर सेम है ना, कॉस में सेम रहते हैं, ठीक है, कॉस में सेम रहते हैं, या तो कॉस कॉस आएगा या साइन साइन आएगा। अगर प्लस है तो कॉस कॉस आएगा, अगर माइनस है तो साइन साइन आएगा, ठीक है। और साइन ए प्लस बी में क्या होता है, साइन कॉस आता है, पहले साइन फिर कॉस। और अगर साइन ए माइनस साइन बी है तो 2 कॉस ए साइन बी आएगा, मतलब 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2, मतलब कॉस पहले साइन बाद में, ठीक है। तो ये असल में छोटा सा तरीका है इन फॉर्मूलाज को याद रखने का, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला कि कॉस में सेम रहते हैं, ठीक है, तो क्या करोगे तुम, तो तुम लिखोगे 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, ए इंटू, अच्छा साइन ए माइनस साइन बी, जैसा कि मैंने बोला था साइन में क्या है, साइन कॉस रहता है, पर अगर माइनस है तो 2 कॉस ए साइन भी आ जाएगा, मतलब 2 कॉस साइन आएगा, ए प्लस बी बाई 2 तो आना ही है, और यहाँ पर तुम लिख दोगे साइन ए माइनस बी बाई 2, सही है, ये चीज़ आ गई, ओके। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर ध्यान से देखना, कॉस ए प्लस बी ये यहाँ से कैंसिल हो गया, 2 यहाँ से कैंसिल हो गया, तुम्हारे पास बचा क्या, दिस इक्वल टू ए इंटू दिस, ठीक है। आगे लिख लेते हैं, ठीक है, तुम्हारे पास बचा क्या, कॉस ए प्लस बी बाई 2 इक्वल टू ए इंटू साइन, ठीक है, अच्छा माइनस है, ओके, छोटे वाला इरेजर है क्या, हाँ, ओके, यहाँ पर तुम्हारा a माइनस बी है, ठीक है, और यहाँ पर भी तुम्हारा a माइनस बी बाई 2, ये चीज़ है, सही है। अब एक काम करते हैं, साइन को इधर कर दो, ठीक है, कॉस a माइनस बी बाई 2, और इसके नीचे मैंने साइन को कर दिया, ठीक है, या ये समझ लो कि दोनों तरफ तुमने साइन से डिवाइड कर दिया, ओके। तो दिस इज इक्वल टू ए आ गया तुम्हारा, सही है। अब क्या करोगे, कॉस बाय साइन क्या होता है तुम्हारा, कॉट, सही है। तो बेसिकली क्या आ गया तुम्हारा, कॉट ए माइनस बी बाई 2 इक्वल टू ए, सही है, ये चीज़ आ गया। अब क्या करते हैं, कॉट को उस तरफ कर देता हूँ, ठीक है, ध्यान से, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, लेंदी है, बट वेरी इजी। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स ए, सही है, कॉट इनवर्स ए आ गया, ठीक है, कॉट इनवर्स ए आ गया। तो यहाँ से तुम्हारा बेसिकली a माइनस बी क्या आ गया, कॉट इनवर्स ए, सही है, समझ आ गया यहाँ तक। अब इजी, अब तो बहुत इजी हो चुका है, जो डिफिकल्ट पार्ट था वो तुमने कर लिया है, ठीक है, क्योंकि तुम जीएस आर्मी से बिलोंग करते हो, गुरिंदर सर की आर्मी हो, तो डेफिनेटली कर लोगे भाई, तुम मल्टी टैलेंटेड हो। अब तुम्हें करना क्या है, तुम्हें ए और बी सब्सटीट्यूट करना है, बट भाई साहब ए और बी है कहाँ, ध्यान से देखना, हाँ देखो, ए पता कर लो यहाँ से, ए पता कर लो यहाँ से, ठीक है। तुम एक काम करो, साइन को इधर भेजो, तो तुम्हारा ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा। और तुम्हारा बी क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स वाई, बी तुम्हारा क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स वाई, ठीक है। बस इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है, मतलब साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई,
ठीक है, इक्वल टू कॉट इनवर्स ए। देखो ए कांस्टेंट है, जब मैं डेरिवेटिव करूंगा तो राइट हैंड साइड पर क्या हो जाएगा, जीरो ही आ जाएगा। राइट हैंड साइड पर तुम्हारा क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, दोनों साइड डेरिवेटिव कर देते हैं। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस साइन इनवर्स वाई का डेरिवेटिव उसी तरह 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर। बट वाई के विद रिस्पेक्ट टू कर रहा हूं तो dy/dx लिखना जरूरी है, इक्वल टू कोट इनवर्स ए, ये तो कांस्टेंट है ना। ठीक है, तो कोट इनवर्स से पूरा कांस्टेंट है, समझ रहे हो, तो इस पूरे का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। सही है, पूरे का डेरिवेटिव जीरो आ गया। तो यहां से क्या लिख सकता हूं, एक बार दोबारा लिख लेता हूं, √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर। सही है, और यहाँ पर क्या था मेरा, dy/dx इक्वल्स टू जीरो, ये आया था। अब तुम्हें क्या पता करना है, तुम्हें dy/dx पता करना है। ठीक है, तो एक काम करो, √1 माइनस वाई स्क्वायर dy/dx ऐसे रखा। सही है, इस पूरे को उठा के दूसरी तरफ कर दो तो ये तुम्हारा माइनस का आ जाएगा, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सही है, अरे यार एक्स का ये तो माइनस में है ना, एक मिनट, हाँ ठीक है। अच्छा, तो ये माइनस में बचा ना, ये भी तो माइनस में है, क्या कर रहा हूँ मैं, हाँ ये भी तो माइनस में है ना। ठीक है, ये भी तो माइनस में है, तो ये भी माइनस में हो गया। अभी ये माइनस माइनस तो तुम्हारा चला गया, तो dy/dx सिंपली पता कर लो। dy/dx क्या हो जाएगा, ये उस तरफ जाएगा, √1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर ही ये चीज़ आ जाएगी। ये पूरा अंडर रूट पूरे के ऊपर है। ठीक है, तो यही तुम्हारा आंसर है, बेसिकली यही तुम्हारा क्या है, आंसर है। ठीक है, ठीक है, ध्यान से देखो कि सब्स्टिट्यूट कैसे किया है और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज किस तरह लगाई हैं, यही चीज़ सीखने वाली है। फॉर्मुलेशन विल ऑलवेज हेल्प यू, राइट। फॉर्मुलेशन इंपॉर्टेंट रहेगी, किस क्वेश्चन को किस तरह करना है ये तुम्हें क्वेश्चन करते करते धीरे धीरे समझ आएगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन अगर बहुत ज़्यादा टफ लग रहे हैं, ठीक है, वैसे तो ये नॉर्मल है, ये तो इजी है। ठीक है, अप टू क्लास 12 बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, पर अगर तुम्हें टफ लग रहे हैं तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आपको टाइम बाउंड प्रैक्टिस की ज़रूरत है और आपको ज़्यादा क्वेश्चंस करने की ज़रूरत है, दैट्स इट, टफ नहीं है, राइट। ओके, इसका आंसर मैच कर देते हैं, अच्छा ठीक है, √1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर पूरे के ऊपर है, तो तुम्हारा बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, आगे चले। यस, तो बहुत ही जल्दी हमने 8 क्वेश्चन खत्म कर दिए हैं, वेरी वेल डन जीएस आर्मी। अभी हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 तो बहुत इजी लग रहा है देखते ही, और ये आया हुआ है भाई एग्जाम में, इस तरह के चिंदी क्वेश्चन भी आते हैं, याद रखो। ठीक है, तैयार रहो बस। ठीक है, ध्यान से देखना, मैन्युफैक्चरर कैन सेल एक्स आइटम एट अ प्राइस ऑफ दिस। ठीक है, एक चीज का, एक किसी आइटम का प्राइस इतना है और एक्स उसको सेल करने हैं। ठीक है, तो टोटल सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, एक्स इंटू दिस 3x माइनस 5। ठीक है, अब वो बोल रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स आइटम्स इज दिस। अगर एक्स आइटम्स कोई खरीद रहा है, कॉस्ट प्राइस तो वो इतने रुपए के हैं। नंबर ऑफ आइटम्स शी शुड फाइंड टू गेट द प्रॉफिट एंड नो लॉस। तो मतलब ना तो प्रॉफिट हुआ है ना ही लॉस हुआ है, मतलब क्या हुआ, तुम्हारा सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस है। समझ रहे हो, तुम्हारा सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों सेम है, ना तो उसने कमाया है ना उसने कुछ गवाया है। ठीक है, तो सिंपल सी बात, सेलिंग प्राइस टोटल क्या हो जाएगा। ठीक है, एक चीज इतने रुपए की है 3x प्लस 5, एक चीज इतने रुपए की है और वो उसको x बेचना है, तो x से मल्टीप्लाई कर दिया। सही है, x से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहां पर क्या है तुम्हारा, ठीक है, इसको अंदर कर दो, कितना आ गया तुम्हारा 3x स्क्वायर प्लस 5x। सही है, ये तुम्हारा आ गया सेलिंग प्राइस। ओके, कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस पूरा दिया हुआ है। ध्यान से यहां पर ये गलती मत करना कि तुम x फिर से मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक है, वो ऑलरेडी x आइटम्स का दिया है, वो एक आइटम का नहीं दिया है कि x को मल्टीप्लाई करना पड़े मुझे। सेकंड थिंग में क्या है, ध्यान से देखो, कॉस्ट प्राइस ऑफ x आइटम इज दिस, तो वो ऑलरेडी x आइटम का दिया है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस सीधा लिखो क्या है मेरा,
एक्स स्क्वायर प्लस 5x। सही है, ओके सही है, यहाँ तक समझ आ गया। अब करना क्या है, उसने मुझे ये चीज़ बोली है कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस इक्वल होंगे, क्योंकि ना तो इस प्रोसेस में कोई लॉस हुआ है ना ही कोई गेन हुआ है। सही है, तो क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस कर दो। ठीक है, सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस कर दो। ठीक है, आगे चलते हैं। तो कितना था मेरा 3x स्क्वायर प्लस 5x, ये पूरा मेरा बराबर हो गया किसके, एक्स स्क्वायर प्लस 5x के। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, यही बोला ना, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखो, ये तुम्हारे 5x तो पूरा कैंसिल हो रहा है। ठीक है, बचा क्या, 3x स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, मतलब 3x स्क्वायर, अरे एक मिनट, यहाँ पर मैंने, ठीक है, कुछ मल्टीप्लाई तो नहीं करना था। हाँ ठीक है, ओके, इसको हमने x से किया, ये टोटल हमारा सेलिंग प्राइस आ गया है ना, x से कर दिया। ठीक है, और उसके बाद 5 और x लिया। हाँ सही तो है, अच्छा हाँ ये तो एग्जैक्टली दिया हुआ था, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये चीज़ आ गया, तो इसको माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 कर दो। ठीक है, एक्स स्क्वायर, अच्छा इसमें से गया कितना आ गया तुम्हारा, 3 माइनस 1 इज़ 2 ना, राइट, तो तुम्हारा 2x स्क्वायर इक्वल टू 0। ये तो तभी पॉसिबल है अगर x 0 है। ठीक है, अगर x 0 है तो बेसिकली x ही 0 आ रहा है, और तो कुछ नहीं आ रहा। देख लेते हैं इसमें क्या ऑप्शन है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये है तो आंसर मेरा यही है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। हाँ ठीक है, ऑप्शन हमारा x इक्वल टू 0 रुपीज़ आ गया, ये हमारा आंसर है। सही है, यहाँ तक समझ आ गया। देखो ये चिंदी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, तुम समझ रहे हो, अगर ये एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, एक जो स्मार्ट बच्चा होता है ना, वो इस तरह चलता है कि देखो जो क्वेश्चन मुझे आता है उसमें मैं 1% भी गलती या सिली मिस्टेक नहीं होने दूंगा, क्योंकि यार जो चीज़ आती हुई अगर तुमने उसी में से गलत कर दिया तो मतलब क्या ही तुम एक्सपेक्ट करोगे, है ना, टीचर से, या किस तरह के मार्क्स तुम्हें दिए जा रहे हैं, तुम टेस्टिंग एजेंसी से क्या ही एक्सपेक्ट करोगे अगर तुम आते हुए चीज़ों में गलती कर रहे हो। ठीक है, तो तुम्हें बहुत ही स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है, टाइम को सेव करना है। प्रैक्टिस में ही तुम एक काम कर सकते हो कि तुम टाइम बाउंड प्रैक्टिस करो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि मुझे जब मॉक टेस्ट देना है मुझे तभी टाइम बाउंड प्रैक्टिस करना है। तुम 10 या 15 क्वेश्चन लेकर बैठे, तुम उस समय भी टाइमिंग लगा कर बैठ सकते हो, तो दैट विल एक्चुअली रियली गुड। अगर तुम ऐसा कर पा रहे हो तो तुम बहुत ही सही ट्रैक पर जा रहे हो। ठीक है, आगे चलते हैं। या देखो ये भी बहुत ही चिंदी क्वेश्चन है और ये भी एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या है, इसको पढ़ते हैं थोड़ा। अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड ए मीटर इंक्रीजिंग द साइड बाय 4%। ठीक है, उन्होंने बोला क्या है, जो साइड है ना वो ए थी, उसको 4% बढ़ा दो और फिर देखो वॉल्यूम कितना बढ़ा। ठीक है, साइड पहले ए थी, अब न्यू साइड क्या हो गई मेरी, ए प्लस, ठीक है, कितना परसेंट बोला है उसने, 4% ऑफ ए। सही है, समझ आई बात, ये मेरी न्यू साइड रहेगी। ओके, तो क्या हो गया तुम्हारा ए प्लस 4/100 इंटू ए। सही है, ये आ गया। ओके, तो यहाँ से क्या आ गया मेरा, नीचे तो तुम्हारा 100 आ गया और ये 100 प्लस 4 104 इंटू ए। सही है, ये तुम्हारी नई साइड आ गई। अब तुझे बोला क्या गया है, तुझे वॉल्यूम निकालने के लिए बोला गया है। समझ आई बात, तुम्हें वॉल्यूम निकालने के लिए बोला गया है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा तुम्हारा, साइड का क्यूब। समझ रहे हो ना, 104/100 ए इस पूरे का क्यूब करना है, बेसिकली 104 इंटू 104 इंटू 104। ठीक है, 3 बार लिख दिया। और नीचे अगर 100 का क्यूब कर रहा हूं तो 0 क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। सही है, 6 0 हो गए नीचे। ठीक है, अब तुम इसको कैलकुलेट करोगे ना तो तुम्हारा जो अप्रॉक्सीमेटेड आंसर आएगा वो तुम्हारा ये आएगा 1.12। ठीक है, ए क्यूब मीटर क्यूब, राइट, क्योंकि जो तुम्हारा वॉल्यूम है वो मीटर क्यूब में ही होगा ना। ठीक है, वॉल्यूम 3 डायमेंशनल होता है।
ओके, और ए क्यूब तो आएगा ही क्योंकि इसमें क्यूब है। अब देखो तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए फोर्थ ऑप्शन देखो 1.12 पूरा सेम दिया है, बस ए स्क्वायर कर दिया, मीटर क्यूब भी यूनिट भी सही दिया है, ए स्क्वायर कर दिया। ए स्क्वायर कैसे आ सकता है, तुम क्यूब ही करोगे ना भाई वॉल्यूम के लिए, तो ए क्यूब आना चाहिए ना, स्क्वायर कैसे आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो। ठीक है, ये ऑप्शन तुम्हारा बिल्कुल सही है। ओके, आगे चले, चलो आगे चलते हैं। यस, सो या नेक्स्ट इज दिस, ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है। ठीक है, तुम्हें करना क्या है, मैक्सिमम स्लोप ऑफ द कर्व दिस। ठीक है, स्लोप को मैक्सिमाइज करना है, इस फंक्शन को नहीं। ठीक है, इसकी पहले स्लोप पता करेंगे, उसको मैक्सिमम करना है। ठीक है, फिर तुम्हें चेक करना है कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, क्रिटिकल पॉइंट पता करोगे। ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत ईजी है। तुम्हें दिया है y इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 27, ये है। ठीक है, तुम सबसे पहले क्या पता करोगे, dy बाई डी एक्स पता करोगे। ठीक है, dy बाई डी एक्स पता करो, कितना आ गया, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, सही है, ये आ गया तुम्हारा। ओके, तो बेसिकली ये तुम्हारा स्लोप m है, जिसको तुम्हें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, तो मुझे इसको मैक्सिमाइज करना है। बेसिकली ना मेरा फंक्शन ये है, तुम ये मान के चलो कि मेरा फंक्शन मेरा ये है। ठीक है, अब इसको अगर मैक्सिमाइज करना है, यहाँ से मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट शुरू होगा। ठीक है, इसको मत मानना, नहीं तो तुम क्वेश्चन गलत कर दोगे, क्योंकि उसने फंक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए नहीं बोला है, उसने बोला है कि पहले इसकी स्लोप निकालो। ठीक है, उसको मैक्सिमाइज करो, स्लोप निकालो मतलब पहले एक डेरिवेटिव करो, उसके बाद डेरिवेटिव टेस्ट शुरू होगा। एम के लिए करना है, जो यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो रहा है, समझ रहे हो। बहुत बार चीज़ें जैसी दिखाई देती हैं वैसी होंगी नहीं। ठीक है, सो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट इट कि तुम क्या शुरू करने जा रहे हो, तुम किसको डेरिवेटिव करने जा रहे हो और क्यों करने जा रहे हो। ठीक है, अब ये चीज़ें क्वेश्चन करते 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 धीरे धीरे ये प्रोसेस है, तुम्हें समझ आ जाएंगी। डोंट वरी, इसके बारे में सोचना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना है। और जीएस आर्मी में तुम आए हो तो डेफिनेटली तुम में कुछ खास बात है, तुम डेप्थ में सीखना चाहते हो, तुम अच्छा करना चाहते हो, समझ रहे हो। ठीक है, चलो ठीक है, यहाँ पर करते हैं, तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो अरे अब मैं डी वाई क्यों लिख रहा हूँ, अब मुझे बेसिकली करना है डी एम बाई डी एक्स। ठीक है, तो क्या आ गया तुम्हारा, माइनस 6x प्लस 6। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट पता करना है। ठीक है, तो तुम इसको क्या करोगे, जीरो पुट कर दो, डी एम बाई डी एक्स को जीरो पुट करो क्रिटिकल पॉइंट के लिए, सही है। तो क्या हो गया, माइनस 6x प्लस 6 इक्वल टू 0 कर दिया तुमने। ठीक है, तो क्या आ गया, माइनस 6x इक्वल टू माइनस 6, मतलब x इक्वल टू तुम्हारा कितना आ गया, 1। तो 1 तुम्हारा क्रिटिकल पॉइंट है, तुम्हें 1 पर चेक करना है। ठीक है, कि मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, पर पहले मैं चेक कर लूँ कि इसका सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आना ज़रूरी है, तभी तो मेरे पास मैक्सिमम मिलेगा ना। वैसे तो मैं सच बताऊँ, मुझे ज़रूरत नहीं है सेकंड डेरिवेटिव करने की, क्योंकि ऑलरेडी पता है ना कि मैक्सिमम स्लोप आएगी। क्वेश्चन तो गलत नहीं है, ठीक है, और दिया भी हुआ है कोई ना कोई मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। बट हाँ, सेकंड डेरिवेटिव तुम्हारा नेगेटिव आएगा, चेक कर लेते हैं। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव देखना इसका, फर्स्ट डेरिवेटिव ये था ना तुम्हारा। ठीक है, तो तुम्हारा जो फर्स्ट डेरिवेटिव था वो, चलो मैं उसको कोई एक और फंक्शन मान लो, कुछ और बोल देता हूँ। हाँ, तुम्हारा था माइनस 6x प्लस 6 था। ठीक है, तो इसका अगर ये k है तो इसका अगर तुम दोबारा डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, -6 विच इज़ लेस देन 0। समझ रहे हो, जो तुम्हारा सेकंड डेरिवेटिव आया है ना वो तुम्हारा नेगेटिव आया। अगर नेगेटिव आता है ना, सो दिस इज़ द पॉइंट ऑफ क्या होगा तुम्हारा, मैक्सिमा। तो ये मैक्सिमा अटेन कर रहा है, इसका मतलब अगर नेगेटिव आ रहा है। ओके, ये उल्टा होता है, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो मिनिमा अटेन कर रहा है, अगर नेगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमा अटेन कर रहा है। अब मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, क्रिटिकल पॉइंट पर। ठीक है, देखो क्रिटिकल पॉइंट तुम्हारे वो पॉइंट है या तो उस पर मैक्सिमम वैल्यू है या उस पर क्या है तुम्हारा, मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, ध्यान से देखो। ओके, यस, तो बेसिकली एक्सट्रीम पॉइंट, ओके, ये आ गया था हमारा। हाँ, अभी मैं इसको चेक कर लेता हूँ। ठीक है, हाँ,
ओके इसकी बात नहीं करनी है बेटा, इसकी बात नहीं करनी है, मुझे बात मेरे m की करनी है, मुझे बात मेरे m की करनी है, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू देखो क्या हो जाएगा, m की मैक्सिमम वैल्यू तुम्हारा एट x इक्वल टू 1 पर होगी, ठीक है। तो पता करो कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 1 पर आएगी ना मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे इसको लिख लो -3x² -3x का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 1 प्लस 9, यही है ना, ठीक है। x की जगह पर मैंने 1 सब्सटीट्यूट कर दिया, देख रहे हो, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर लो, कितना आ गया तुम्हारा -3 + 6 + 9, ठीक है। ये आ गया तुम्हारा 3 + 9 और ये आ गया तुम्हारा 12। तो 12 इज द फाइनल आंसर, ठीक है। तो बहुत ही इजी तरीके से, आई थिंक बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा कि इसका आंसर हमारा 12 आ रहा है। एक बार ऑप्शन में जाकर वेरीफाई भी कर लेते हैं। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, सही है, सबको समझ आ गया ये वाला, ठीक है। तो हमने 11th क्वेश्चन भी कंप्लीट कर दिया है। ओके आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। यस तो ये देखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हमें करना क्या है, हमें यहाँ से भी देखो, मैं यही करने वाला हूँ, मैं ऑप्शन से चेक करूँगा, ठीक है। मैं कोई एक ऐसा ऑप्शन चूज़ करता हूँ, ऐसा ऑप्शन सॉल्व करूँगा जिसमें कि ज़्यादा वेरिएशन दी होंगी, कि कई बार 1 से कनेक्टेड है, 2 से, 3 से, उसको चेक करना ज़्यादा ईजी है। सेम वाला चेक मत करना, नहीं तो तुम्हें ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान से देखो करना क्या है यहाँ पर हमारा, अच्छा ठीक है, ऑप्शंस को देखो पहले ध्यान से। A2 से कनेक्टेड है, A1 से कनेक्टेड है, A3 से कनेक्टेड है, A4 से कनेक्टेड है, A से ही हो जाएगा, समझ रहे हो, A से ही हो जाएगा। A 4 डिफरेंट लोगों से कनेक्टेड है, सिर्फ A को चेक कर लेता हूँ, बात खत्म है यहाँ पर, ठीक है। और A तो बहुत इजी दिखाई दे रहा है, A जैसा इंटीग्रेशन तो तुमने नींद में कर दोगे तुम। यहाँ पर क्या है मेरा sin x बाय 1 + cos x, अरे भाई ये तो बात खत्म है। तुम देख रहे हो, अगर इस तरह के क्वेश्चन तुम्हारे CUET में आ रहे हैं ना, तो बहुत ही अच्छे से तुम मचा सकते हो, ठीक है। एक ऑप्शन चेक करके 5 नंबर मिल रहे हैं, देख रहे हो, ठीक है। कौन ये 4 चेक कर रहा है, कोई नहीं कर रहा भाई, ठीक है। आना तुम्हें सारा चाहिए, क्योंकि तुम्हें अच्छे से रिवाइज करना है हर चीज़, कोई भी इंटीग्रल चेक करने को आ सकता है, पर यहाँ पर स्मार्टली खेलना तुम्हें आना चाहिए। तुम्हें ये नहीं बताना कि मुझे ये भी आता है सर चेक करना, मैं करके दिखाऊंगा, नो, नोबडी वांट्स, राइट। यू शुड सॉल्व दोज क्वेश्चंस ओनली विच रियली नीड, राइट। जहाँ पर सच में ज़रूरत है वहाँ पे सॉल्व कर भाई। जहाँ पर एक को सॉल्व करके आंसर आ रहा है, तो हम इतने वो नहीं है कि हम सॉल्व करते जाएं, वो मेहनत है जिसके यार कोई नंबर नहीं देगा, समझ रहे हो। तो ठीक है, नीचे वाले को t मान लो, ठीक है, नीचे वाले को t मान लो, 1 + cos t को t मान लिया, ठीक है। नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या है, नीचे वाले का डेरिवेटिव तुम्हारा ऊपर दिया हुआ है, 1 + cos x को तुमने t मान लिया, इसको डेरिवेटिव करो, 1 का डेरिवेटिव 0, cos x का डेरिवेटिव तुम्हारा कितना आ गया -sin x dx = dt आ गया, सही है, ओके। यही तो किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिख दूंगा मैं ऊपर, -sin x dx, ये पूरा तुम्हारा क्या आ गया -dt आ गया, ठीक है। और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t होता है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाँ यहाँ पर क्या हो जाएगा -log t, सही है, -log t + c हो जाएगा, -log t + c हो जाएगा, सही है, -log, और t कितना था तुम्हारा 1 + cos t ना, cos x + c, सही है, ये आ गया। और यही तो ऑप्शन दिया हुआ है ना तुम्हारे पास, देखो -log 1 + cos x + c, यही है ना, हाँ यही है, ठीक है। तो पहले वाला तुम्हारा थर्ड के पास जा रहा है, पहले वाला तुम्हारा थर्ड के पास जा रहा है, तो वही ऑप्शन करेक्ट है, 1 2 3 यही करेक्ट है, ठीक है। मैंने सिर्फ एक ऑप्शन से 5 नंबर का क्वेश्चन कर दिया। यही चीज़ें हमें सीखनी है। और अगर तुम ये जो वर्ड, ये यहाँ पर लिखा है ना, मैंने कहाँ पर लिखा है यार
ये जो मैंने लिखा है जीएस आर्मी, अगर तुम जीएस आर्मी के पार्ट हो तो डेफिनेटली तुम्हें ट्रिक्स आती हैं, तुम्हें पता है कि किस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करना है, ठीक है। सारे सॉल्व करने तुम नहीं बैठोगे, समझ आई बात? ओके, आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन भी देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। करना क्या है यहाँ पर, बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेना, ठीक है। यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और साथ में क्या है तुम्हारा e की पावर tan इनवर्स x, ठीक है, tan इनवर्स x dx। ये क्वेश्चन है तुम्हारा, ओके। ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और बहुत ही अच्छी बात है कि CUET में इस तरह के क्वेश्चन भी दिए जा रहे हैं, जिसमें क्या होगा कि तुम्हें काफ़ी अच्छी तरीके से चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ध्यान से देखना, तुम्हें देखते ही एक चीज़ दिखाई दे रही होगी कि मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इसके नीचे ले लेता हूँ, सही है। एक तो मैं ये ले लेता हूँ साथ में dx, प्लस दूसरी चीज़ क्या हो गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स, यहाँ पर आ गया तुम्हारा x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और e की पावर तुम्हारा आ गया tan इनवर्स x, सही है। ये चीज़ आ गई, ठीक है। ये तो हो गया तुम्हारा बेसिकली कैंसल आउट, तो ये आ गया तुम्हारा dx, सही है। ये तो तुम्हारा आ गया अरे यार वो भी तो मल्टीप्लाई है साथ में, सॉरी, हमें ऐसे नहीं करना है, वो भी तो साथ में है ना, उसको मुझे ब्रैकेट में लिखना था, ठीक है। हाँ, तो हाँ देखो कि क्या आ गया तुम्हारे पास, ये तुम्हारे पास आ जाएगा बेसिकली 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सही है, e की पावर tan इनवर्स x, ये चीज़ है। तो तुम्हारा क्वेश्चन ये बन गया। अब तुम्हें क्या करना है, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से देखना। एक काम करो, हाँ ठीक है, यस, तुम एक काम करो, tan इनवर्स x को ना t पुट कर दो, ठीक है। एक काम करो, पुट tan इनवर्स x, उसको t पुट कर देते हैं। tan इनवर्स x को मैंने क्या किया, t पुट कर दिया, तो मेरा x कितना आ गया, यहाँ से x कितना आ गया मेरा, tan t आ गया, सही है। इसको थोड़ा सही कर लेता हूँ, हाँ, x कितना आ गया मेरा, tan t आ गया, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, अच्छा डेरिवेटिव कर दो ना इसको दोनों साइड, ठीक है। दोनों साइड अगर तुम डेरिवेटिव करोगे, हाँ, यहाँ पर क्या आ जाएगा तुम्हारा dx इक्वल टू tan t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पर dx है ना, यहाँ पे तुम्हें dx दिया हुआ है, ठीक है। dx के साथ तुम्हारा tan t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सीकंड स्क्वायर t dt, सही है, ये आ गया। अब देखो इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स कितना है, tan t है ना, सब्स्टिट्यूट कर दो, tan t बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब tan t का स्क्वायर, सही है। tan स्क्वायर t हो गया तुम्हारा यहाँ पर, और इंटू, अरे यार, हाँ, इंटू क्या है तुम्हारा e की पावर, ये पूरा मैंने t लिया था, सही है। और dx कितना था मेरा, सीकंड स्क्वायर t dt, ठीक है। इसको लिख लो साथ में यहाँ पर, सीकंड स्क्वायर t dt, सही है। यहाँ तक समझ आ गया इतना, ठीक है। अब देखना, मतलब यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, नीचे मैंने लिख दिया, हाँ ये तो सीकंड हो गया ना, नीचे सीकंड कर दो, ठीक है। अगले पेज पे चलते हैं। ओके, यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम्हारा 1 प्लस tan t बाय सीकंड स्क्वायर t हो गया तुम्हारा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या था मेरा, यहाँ पर क्या था 1 प्लस tan स्क्वायर t था, यहाँ पर क्या आ गया तुम्हारा सीकंड स्क्वायर t, e की पावर t, और यहाँ पर भी तुम्हारा क्या है, सीकंड स्क्वायर t dt, सही है, सही है, इतना समझ आ गया। अब क्या आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा तुम्हारा सीकंड स्क्वायर t प्लस tan t, ओके, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, सीकंड स्क्वायर t, और यहाँ पर क्या है e की पावर t इंटू
सीकेंड स्क्वायर टी डी टी। सही है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये देखो, ये तो तुम्हारे दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं। सही है, ये तुम्हारे दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं tan को आगे लिख लेता हूँ। ठीक है, ओके। इंटेग्रेशन ब्रैकेट में मैंने लिखा tan t प्लस सीकेंड स्क्वायर टी, और इनटू क्या है मेरा e की पावर t dt। ठीक है, अब तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि e की पावर t इंटू एनी फंक्शन प्लस डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, वो एक फॉर्मूला होता था। ठीक है, अगर e की पावर t मल्टीप्लाई है और ब्रैकेट में एक फंक्शन है प्लस उसका डेरिवेटिव है, ओके, और तुम इसका इंटेग्रेशन कर रहे हो, तो इसका आंसर क्या होता है, डेरिवेटिव को छोड़ दो, फंक्शन वाला आंसर है। कहने का मतलब, अरे यार, हाँ, कहने का मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, e की पावर t और वो वाला फंक्शन, हाँ, यहाँ पर tan t। ठीक है, यहाँ पर tan t, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा प्लस c। ठीक है, अब आगे चलता हूँ मैं, t को सब्स्टिट्यूट करना है ना मुझे। t क्या था तुम्हारा, tan इनवर्स x। t क्या था, tan इनवर्स x। तो ठीक है, e की पावर tan इनवर्स x, सही है, और साथ में क्या है tan t, मतलब tan और t। अच्छा, अरे यार मैं सीधा लिख देता हूँ ना, ये देखो, ये देखो, tan t सीधा x से निकाला है ना, सीधा लिख दो, tan t मतलब x है, वो सीधा लिखो, करने की ज़रूरत ही नहीं है सब्स्टिट्यूट यहाँ पर। ठीक है, tan t मतलब x, सीधा लिख दो x, तो क्या आ गया, x इंटू ई की पावर tan इनवर्स x प्लस सी। तो ये मेरा फाइनल आंसर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, और मैंने सोचा हुआ था कि यार मुझे आज ये क्वेश्चन भी करवाना ही करवाना है। ठीक है, मुझे ये क्वेश्चन करवाना है, और बहुत ही इजीली हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट किया। आई होप कि आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से हमारे स्टेप्स रहे हैं। देखो बेटा, स्टेप्स को समझना बहुत ज़रूरी रहेगा, अदरवाइज़ क्या होगा कि आप क्लास में कर लेंगे, टीचर के साथ कर लेंगे, बट सेल्फ स्टडी में आपको प्रॉब्लम आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए इन नोट्स को भी मैं डेफिनेटली वीडियो में डिस्क्रिप्शन में हम शेयर कर देंगे या टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। तो वीडियो में इसको करके देखना बार बार, तभी आपको चीज़ें समझ आएंगी। अदरवाइज़ एक बार करके क्वेश्चन एग्ज़ाम में आप नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता, इवन टीचर्स भी नहीं कर सकते। ठीक है, एक टीचर बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाता है बोर्ड पर, क्योंकि वो बहुत समय से उस तरह के क्वेश्चंस करता आ रहा है, दैट इज़ द ओनली रीज़न। ठीक है, कोई भी मल्टी टैलेंटेड ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिस का गेम है सारा। ठीक है, अगर आपने भी उतनी प्रैक्टिस कर ली, आपसे भी एकदम मक्खन की तरह क्वेश्चन सॉल्व होंगे सारे। ठीक है, आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला दिस एंड लेटस रेक्टम। ठीक है, अब करना क्या है, तुम इसको ड्रॉ कर लो सिंपली। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। पैराबोला किस तरफ ड्रॉ होता है, किस तरफ मुंह खुलता है पैराबोला का, जो x की या y की स्मॉल पावर होती है। यहाँ वाई स्क्वायर है, यहाँ x है, छोटी पावर कौन है, x, और पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ इसका मुंह खुलेगा। समझ रहे हो, लाइक दिस। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया मेरा, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। सही है, आ गया। अब क्या करना है तुम्हें, लेटेस्ट रेक्टम ड्रॉ करना है, तो लेटेस्ट रेक्टम ड्रॉ कर दो इसी तरह। ये लेटेस्ट रेक्टम है तुम्हारा। ठीक है, और ये तुम देख रहे हो, ये जो तुम्हारा ये रेक्टेंगल बन रहा है। ठीक है, इस तरह का जो एरिया होता है ना, देखो लेटेस्ट रेक्टम में ये 2a है तुम्हारा, ये 2a है, क्योंकि टोटल लेंथ जो लेटेस्ट रेक्टम की होती है वो 4a होती है। ये भी तुम्हारा a होता है, अरे यार, ये भी तुम्हारा a होता है, ये भी तुम्हारा a होता है। ठीक है, अब ये मैंने लिखा क्यों, क्योंकि अगर तुम इस ट्राइंगल इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल कर 2/3 से मल्टीप्लाई कर देते हो, तुम्हें ये पैराबोला का रीजन मिल जाएगा। अगर तुम्हें इसको पता करना है ना, इसको पता करना है, ये क्या होता है 2/3 इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सही है, तो कर दो इसको, इजीली कर दो, बहुत इजी है। तो क्या हो जाएगा 2/3 इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है ना, लेंथ कितना है 4a, ब्रेड्थ कितना है a, तो बेसिकली 4a इंटू a हो गया तुम्हारा, तो 4a इंटू a हो गया। सही है,
सही है, तो कितना आ गया 4 2 ज़ा 8a²/3। और बहुत सारे बुक्स में ये भी बोला गया है तुम इसको सीधा भी याद रख सकते हो, ठीक है। ओके, तुम्हारे पास एक लाइन है जो कि लेटस रेक्टम है और एक तुम्हारे पास पैराबोला है। ओके, लेटस रेक्टम परपेंडिकुलर होगा पैराबोला पर, तो तुम सीधा याद रखो कि वो जो एरिया होगा वो तुम्हारा 8a² होगा, ठीक है। तो इसका आंसर तुम्हारा 8a² है। और a तुम्हें कहाँ से मिलेगा, a तुम्हें पैराबोला से मिलेगा, ठीक है। जो पैराबोला की इक्वेशन होती है ना, y² = 4ax, तो यहाँ से तुम्हें मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें कोई और पैराबोला दे दिया, कुछ ऐसा दे दिया, ठीक है, तो तुम a कैसे सॉल्व करोगे, तुम बेसिकली 4a को, अरे यहाँ पर x था, ठीक है, ऐसा दे दिया, तो तुम a कैसे सॉल्व करोगे इस केस में, तुम 4a को 12 के इक्वल कर दोगे और तुम्हारा a कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सही है, इस केस में कुछ दिया नहीं हुआ था तो a ही चल रहा था, तो आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर हमारा यही होगा। अरे यार लिखने जाते हैं तो मिट जाता है, पता नहीं क्या ही हो रहा है बोर्ड के साथ। अच्छा ठीक है, ओके, समझ आ गया ये वाला। अच्छा हाँ, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट, 8a²/3, ठीक है। 8a²/3 स्क्वायर यूनिट्स, एरिया स्क्वायर यूनिट में ही होता है, पता ही है तुम्हें। आगे चलें। हाँ यस, ये क्वेश्चन भी देखो बहुत इजी है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है। अब इसमें क्या है ना, बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, ग्राफ बनाकर, है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता करना, ये करना, वो करना, पर ये क्वेश्चन ना बहुत इजी है और मैं बहुत ज़्यादा कुछ करने नहीं वाला मैं इसको 30 सेकंड से भी पहले कर दूंगा, ठीक है। ध्यान से देखना, बस मुझे क्या करना है, ग्राफ बनाना है, मुझे क्या करना है, बस मुझे ग्राफ बनाना है, ठीक है। y = 2x + 3, y = 2x लाइन कौन सी है तुम्हारी, जो ओरिजिन से पास करती है, लाइक दिस, ओरिजिन से पास करती है। अगर तुम उसमें +3 करते हो, मतलब तुमने y में +3 कर दिया, ऊपर चले गए यहाँ पर, ठीक है। पूरी लाइन पूरा अच्छे से बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें, बस यहाँ पर 3 है, यहाँ से तुमने लाइन पास करवा दिया अपना, इस लाइन का नाम है y = 2x + 3, ठीक है। और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है कर दिया। दूसरा काम, x = 0 कौन सी लाइन है। एक बार मैंने एक बच्चे को पूछा कि x = 0 कौन सी लाइन है, उसने बोला x एक्सिस उसने बोला x एक्सिस, मैं हैरान हो गया। मैंने बोला फिर y = 0 कौन सी लाइन है, उसने बोला सर y एक्सिस। सोचना क्या है उसने बोला सोचना क्या है कि सर y एक्सिस होगा, y = 0 y एक्सिस होगा, x = 0 x एक्सिस होगा। तो उस बच्चे ने ना ऐसा बोल दिया, तो मैंने उसको बताया कि यार तू तो मैथमेटिशियंस का काम ख़त्म कर देगा अगर तू आ गया। तो मैंने उसको समझाया कि देख x = 0 y एक्सिस की इक्वेशन है, ना कि x एक्सिस की, और y = 0 x एक्सिस की इक्वेशन है, क्योंकि x एक्सिस पर y 0 है और y एक्सिस पर x 0 है। समझ रहे हो, ये इक्वेशंस होती हैं, ध्यान से, ठीक है। तो x = 0 कौन सा है, ये वाला, x = 0 मतलब y एक्सिस, इसमें ये बाउंड हो गया। अब और कौन सा बोल रहा है, x = y = 1, तो y = 1 तो यहाँ से जाएगा ना, y = 1 तो यहाँ से है, ठीक है, ये तो 0 वाला चल रहा है ओरिजिन। अब y = -1 वो यहाँ से जाएगा, ठीक है, y = -1 यहाँ से जाएगा, ठीक है। इसका मतलब मुझे ये वाला एरिया चाहिए, इसका मतलब मुझे ये वाला एरिया चाहिए पूरा, समझ रहे हो, ठीक है, मुझे ये वाला पूरा एरिया चाहिए, मुझे इसका पता करना है, ठीक है। ध्यान से देखना, कलर हम अपने वाला वही ले लेते हैं, ठीक है, हाँ यस। अब ध्यान से देखना, तुम्हें ये पता है ये y = -1 है, ये तुम्हारा y = कितना है 1, ठीक है। तो तुम्हें करना क्या चाहिए, तुम्हें बेसिकली हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनानी चाहिए, ओके। सो तुम्हें ईजिली तुम पता कर सकते हो, पर ना मैं एक चीज़ बताऊं, ये स्ट्रिप बनाने के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है, क्योंकि ये ट्रेपेजियम है, देखते ही दिखाई दे रही है चीज़ें, ध्यान से देखो, ये ट्रेपेजियम है, तुम्हें ये चीज़ दिखाई दे रही है, ठीक है। अगर ट्रेपेजियम नहीं होता फिर डेफिनेटली मैं स्ट्रिप्स बनाता और मैं उस फॉर्मूला से करता, है ना, इंटीग्रेशन y dx या x dy, मैं वैसे करता, पर यहाँ तो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अच्छा ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ कितनी है, ये पता कर लेते हैं। ये तुम्हारा 0 से नीचे -1 तक है, ये 0 से ऊपर 1 तक है, तो 1 + 1 ये 2 हो गया ना, ये तुम्हारा कितना आ गया 2।
ये तुम्हारा 2 यूनिट्स है, ठीक है। और ये कितना है, ये वाला कितना है, ध्यान से देखो, ये वाला कितना है, तुम y इक्वल टू 1 सब्सटीट्यूट कर दो ना, यहाँ पे तुम्हें पता चल जाएगा। इसमें y इक्वल्स टू 1 सब्सटीट्यूट कर दो, मतलब 2x निकालो y माइनस 3, ठीक है। और y इक्वल टू 1 सब्सटीट्यूट कर दो, x कितना आ गया तुम्हारा 1 माइनस 3/2, मतलब -2/2, मतलब -1। ये तुम्हारा कितना हो गया, 1 हो गया बेसिकली, ठीक है। लेंथ ले रहा हूँ, नेगेटिव यहाँ पर आ रहा है कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग, बट मुझे नेगेटिव लेना थोड़ी है, लेंथ नेगेटिव नहीं होती, सही है। और नीचे वाला कितना है, y इक्वल टू -1 सब्सटीट्यूट कर दो, ठीक है। तो x इक्वल टू y माइनस 3/2 है ना तुम्हारा, y इक्वल टू -1 सब्सटीट्यूट करो, -1 माइनस 3/4 और 2 -4/2 मतलब -2 मतलब 2, ठीक है। नेगेटिव मत लेना, लेंथ नेगेटिव नहीं होती भाई, ठीक है। तो ये तुम्हारा नीचे वाला क्या दिया है, 2 दिया है, सही है। मैंने ऐसा किया क्यों, ये ट्रिपेजियम है भाई, देख ध्यान से, ये ट्रिपेजियम है, ये ट्रिपेजियम है। तो करना क्या है, ट्रिपेजियम के एरिया का फॉर्मूला पता है ना, एरिया ऑफ ट्रिपेजियम निकाल ले, एरिया ऑफ ट्रिपेजियम, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रिपेजियम क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, हाइट मतलब डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स, ठीक है। तो यही काम करना है मुझे, ध्यान से देखना, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना है, ध्यान से देखो, 2 + 1 3, ठीक है, 2 + 1 3 इंटू, और हाइट कितना है, दोनों के बीच में हाइट कितना है, ये रही पैरेलल साइड, दोनों के बीच में हाइट कितना है, 2, ठीक है। ये कितना है, 2। तो देखो 2 और 2 तुम्हारा कैंसिल हो गया, तुम्हारा आंसर क्या आ गया, 3 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। और जहाँ तक मुझे पता है ऑप्शंस में ये आंसर नहीं है, ये आंसर गलत दिया है ऑप्शंस में, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रिपेजियम जो कि इस तरह का है, उसका आंसर क्या आ रहा है तुम्हारा, 3 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। इसको याद रखो कि किस तरह सॉल्व किया है। देखो ज़रूरी नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा कि उस तरह से क्वेश्चन गलत हो जाएगा, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। ट्रिपेजियम दिखाई दे रहा है, देखो सबसे इजी चीज़ पता क्या है मैथ्स में जो भी चीज़ तुम्हें दिखाई दे रही है और इजी है उसको कर दो उसी समय। ये मत प्रूव करो वहाँ पर कि मुझे तो वो तरीका भी आता है सॉल्व करने का, आता होगा भाई, कर लेना। अभी टाइम रन कर रहा है भाई, क्लॉक इज रनिंग। तुम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, तुम्हें करना क्या है, तुम्हें वो करना जो सबसे ईजी है, ठीक है, जिसमें मुझे टाइम लगने नहीं वाला, वो करो जिसमें तुम्हें सोचना ना पड़े, ठीक है। क्योंकि उस तरह के क्वेश्चन आएंगे जिसमें सोचना पड़ेगा, तो मैं यहाँ क्यों सोचूं, यहाँ तो जल्दी जल्दी हो रहा है तो मैं जल्दी करूँगा, समझ आई बात। तुम्हें इसी तरह से, इसी एटीट्यूड से अगर तुम क्वेश्चंस करोगे तो तुम बहुत ईजिली क्वेश्चन 30-35 सेकंड में हर क्वेश्चन कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होते, बस बात ये है टाइमिंग, वो तुम्हें जो जितना टाइम देते हैं करने का, उस वजह से वो डिफिकल्ट बन जाता है पेपर, ठीक है। तो तुम्हें बस टाइम का जो फैक्टर है ना, उसको तुम्हें कॉन्कर करना ठीक है। आगे चलें, चलो आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन पता करना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन मुझे पता करना है इसका, बहुत इजी है भाई, बहुत इजी है। ध्यान से देखो क्या दिया है, log dy/dx, ठीक है, log dy/dx है इसमें, और क्या दिया तुम्हें, इक्वल टू x + y, ठीक है। सिंपली दिखाई दे रहा है कि ये हमारा सेपरेशन से हो जाएगा, वेरिएबल सेपरेशन से, ठीक है। तुम पहला काम क्या करोगे, dy/dx को रखा अपनी साइड, log को उस तरफ भेजा। अगर log दूसरी तरफ जाता है तो जो भी वहां होगा वो e की पावर में आ जाएगा, तुम्हें ये चीज पता है, ठीक है। तो e की पावर में तुम्हारा x + y आ गया, सही है, e की पावर में तुम्हारा x + y आ गया। अब तुम्हें एक और चीज पता है कि फिर मैं dy/dx को क्या लिख सकता हूँ, e की पावर x इंटू e की पावर y, सही है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, ठीक है। अब मैं वेरिएबल सेपरेट कर देता हूँ, ठीक है। तो dy था यहाँ पर, तो यहाँ पर e की पावर -y और यहाँ पर तुम्हारा e की पावर x dx हो जाएगा, सही है। y इधर आया था और फिर ऊपर कर दिया तो e की पावर -1 हो गया।
ई की पावर एक्स और डी एक्स इस तरफ मल्टीप्लाई। सही है, यहाँ तक आ गए। आगे क्या करना है, ठीक है, तो तुम अब क्या करोगे, अब तुम दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दोगे सिंपली, ठीक है, दोनों साइड तुम इंटीग्रेशन कर दोगे तो ई की पावर माइनस वाई और नीचे -1 आ जाएगा कोफिशिएंट, ठीक है, इक्वल टू ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स प्लस सी। सही है, तो यहाँ पर आ गया माइनस ई की पावर माइनस वाई ई की पावर एक्स प्लस सी। सही है, पर ये तो जनरल सॉल्यूशन है ना तुम्हारा। अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें यहाँ पर पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए इनिशियल कंडीशन पुट करना है, ठीक है। इनिशियल कंडीशन क्या है तुम्हारा, 0 0, तो 0 0 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है, तो ठीक है, माइनस ई की पावर 0 हो गया तुम्हारा ई की पावर 0 प्लस सी, ठीक है। अब तुम्हें पता ही है क्या आ जाएगा तुम्हारा, -1 इक्वल टू 1 प्लस सी हो गया, और सी तुम्हारा क्या आ गया, -1 मतलब सी इक्वल टू -2। सही है, अरे यार सॉरी, ई इक्वल टू -2 हो गया। सही है, अब -2 को मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, -2 को तुम सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या हो जाएगा, ई की पावर -y इक्वल टू ई की पावर x -2। सही है, अब क्या करोगे, ई की पावर -y को उस तरफ कर दिया प्लस ई की पावर x और ये 2 इस तरफ चला गया, तो ये मेरा फाइनल आंसर है। तो दिस इज़ माय फाइनल आंसर। सही है, आई होप कि आपको सारे के सारे क्वेश्चंस, इनके सॉल्यूशन समझ आ रहे हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है बेटा तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं और ज़्यादा वीडियोस ले लूँगा, मैं और लाइव ले लूँगा, ठीक है। इस तरह की सीरीज़ और भी आने वाली हैं, डोंट वरी, बहुत सारे नए क्वेश्चंस भी मुझे करवाने हैं। बस आपको करना क्या है, आपको इस वर्ड पर भरोसा करना है, इस वर्ड पर आपको भरोसा करना है, जीएस आर्मी का आपको पार्ट बनना है, और आपके लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट डेफिनेटली आने वाला है इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। ओके, आगे चलते हैं। या ये भी काफ़ी इजी है, ध्यान से देखो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 भी काफ़ी इजी है। करना क्या, ये भी वेरिएबल सेपरेशन ही है यार, उड़ा दो इसको, वेरिएबल सेपरेशन ही है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, अब क्या ही बोल दें इसके लिए, ठीक है, एकदम चिंदी क्वेश्चन है, देख लो, एकदम चिंदी क्वेश्चन है, ठीक है। अब ध्यान से देखना करना क्या है, अरे यार ये एक बोर्ड भी ना, सॉरी, हाँ, dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, वेरिएबल सेपरेशन कर दो, बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साथ में क्या है तुम्हारा डी एक्स। सही है, सही है, यहाँ तक समझ आ गया। अब देखो, अब तुम्हें क्या करना है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो बस, ठीक है। 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, इसका इंटेग्रेशन क्या होता है, इसका इंटेग्रेशन तो tan इनवर्स x है ना, tan इनवर्स y हो गया, tan इनवर्स y हो गया, इक्वल टू, ठीक है, 1 का 1 dx क्या होता है, 1 dx का x हो जाएगा तुम्हारा, प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर 3/3 और साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस c लगा दो, बस यही कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा होगा, ढूंढते रहो तुम मैंने तो निकाल दिया है, तुम ढूंढते रहो ऑप्शंस में, कहाँ पर है भाई, देखो देखो देखो, जल्दी कमेंट करो, जल्दी कमेंट करो वीडियो है यार, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जिस समय बोल रहा हूँ ना, जिस टाइम लाइन पे बोल रहा हूँ, कमेंट करो कमेंट करो, तो इसका आंसर कमेंट कर देना जिससे पता चल जाएगा कि हाँ भाई बच्चे कर रहे हैं कमेंट, ठीक है। तो कहाँ पर है बेटा इसका आंसर, अरे यार प्लस है ना ये, हाँ ठीक है, तो ए वाला तुम्हारा आंसर हो गया। सही है, समझ आ गया ये वाला क्वेश्चन। आई होप कि बहुत अच्छे से आपको सॉल्यूशन समझ आ रहे होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन देखो, ये तुम्हारा वेक्टर अलजेब्रा से बहुत इजी क्वेश्चन है एक मिनट यार, मैं पानी पी लेता हूँ थोड़ा। आज मैंने कोशिश की है कि एक एक शॉर्ट मैराथन ही रहा है ये, क्योंकि मेरे पास ये था कि मैं आपको 20 या 30 क्वेश्चंस ऐसे करवाऊं जो डायरेक्टली आपके एग्ज़ाम में ऑलरेडी आ चुके हैं। तो मेरा यही थोड़ा एम था कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ आएँ।
बाकी बाकी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, यू नो, डूएबल हमेशा होता है, बस आपको क्या है ना कि भरोसा करके लगे रहना है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। चलो 2-3 क्वेश्चन बड़े हैं, है ना, बस अपनी एनर्जी डाउन मत होने देना। और कोई भी बच्चा अगर इस सेशन को देखेगा ना बाद में, तो मैं सच बात बता रहा हूँ, पूरा देखना है अगर शुरू किया है, हाँ आधा मत देखना, नहीं तो आधी अधूरी नॉलेज खतरा है जान, वही वाला काम है, नीम हकीम खतरा है जान, वही वाला काम हो जाएगा, ठीक है, आधी नॉलेज लेके मत जाना। तो ठीक है, देखो तुम्हारे पास क्या है, एक लाइन है जो कि एक्स एक्सिस के साथ 90, 60 और थीटा एंगल एक्स वाई जेड के साथ बना रही है, और थीटा एक्यूट एंगल है, वो तुम्हें पता करना है, ठीक है। बेसिकली दिस इज अ वेरी स्मॉल कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, कोसाइंस की बात कर रहा है, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस की बात कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली तुम्हारा कॉस अल्फा क्या दिया है उसने, अच्छा एंगल तो दिया है ना, तो बेसिकली तुम्हें कॉस 90 डिग्री दिया है, फिर तुम्हें कॉस 60 डिग्री दिया है, और फिर तुम्हें कॉस थीटा दिया है, ठीक है। तो ये तुम्हारे एल एम एन है, और तुमने एक चीज़ पढ़ी होगी कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस का सम कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 1, सही है। तो यही काम तुम्हें करना है, तो एक काम करो, कॉस स्क्वायर 90 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सही है, इक्वल टू कितना हो गया तुम्हारा 1, सही है। अब तुम्हें पता है कि कॉस 90 पर तो 0 होता है ना, तो 0 कर दो इसे, 0 स्क्वायर 0, कॉस 60 मतलब साइन 30 मतलब 1/2 का स्क्वायर, सही है, और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना है तुम्हारा 1, सही है। तो यहाँ से कितना आ गया तुम्हारा 1/4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सही है, इक्वल्स टू 1। अरे यार ये ना आज बात पता क्या है, ये जो मेरा z है, सॉरी ये जो मेरा z है ना, ये मेरा लग रहा है अरे यार हाँ, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना था, इक्वल टू 1, ठीक है। जो z है ना वो z नहीं था एक्चुअली इक्वल टू बहुत बार z लगना शुरू हो जाता है, ये प्रॉब्लम टीचर्स के साथ आम होती है, मेरे साथ तो होती है भाई, ठीक है। अब अच्छा ठीक है, तो अभी तुम कॉस स्क्वायर थीटा पता कर लो, इसीलिए थोड़ा सा बड़ा लिखने की सोचता हूँ हमेशा, ताकि गलतियाँ ना हो, ठीक है, क्योंकि जब थोड़ा छोटा लिखते हैं ना, जो कम जगह में लिखते हैं, तो ऐसा हो जाता है अक्सर। तो 1 माइनस 1/4 हो गया तुम्हारा, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आ गया तुम्हारा 4, यहाँ पे ऊपर 4 माइनस 1 इज 3, सही है। तो कॉस थीटा कितना आ गया तुम्हारा, कॉस थीटा इक्वल टू √3/√4, जो कि √4 तुम्हारा कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। अरे यार हाँ, √4 कितना होता है, 2 होता है। तो तुम्हारा कॉस थीटा ये आ गया। अब तुम्हें पता है कि √3/2 कहाँ पर होता है, कॉस 30 पर होता है, कॉस 30 पर होता है ना, कॉस 30 पर होता है। तो यहाँ से कंपेयर करके तुम्हारा एंगल कितना आ गया, π/6 आ गया, 30 डिग्री, π/6 तुम्हारा आंसर आ गया। तो यही हम अभी चेक कर लेते हैं आंसर्स में, तो यही तुम्हारा आंसर है, ठीक है, थीटा इक्वल टू π/6, ओके। तो तुम्हारा ऑप्शन 1 π/6 बिल्कुल सही आंसर, सही है। समझ आ गया इतना, समझ आ गया इतना सबको, आगे चलते हैं। देखो हमने बहुत ही अच्छी स्पीड में, मतलब 1 घंटा 15 मिनट अभी हुए हैं, तो हमने बहुत ही अच्छी स्पीड से 18 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिए हैं, बस 2 क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है। आराम से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट करते हैं, और कोई भी बच्चा बीच में सेशन छोड़कर नहीं जाएगा। ये जीएस आर्मी को अगर प्यार करते हो, अगर तुम गुरिंदर सर सी आर्मी में हो, तो डेफिनेटली इस सेशन को बीच में छोड़कर तुम नहीं जाओगे, कसम है मेरी कसम है मेरी, नहीं जाओगे बीच में छोड़ के, इस सेशन को पूरा देखोगे, क्योंकि तुम सीरियस हो यार अपनी ड्रीम, यू नो, कॉलेज के लिए, ड्रीम यूनिवर्सिटी के लिए तुम ड्रीम कर रहे हो, राइट। तुम बहुत सीरियस हो, तुम्हारा सपना है यार कि DU से पढ़ना है ना, BHU लेना है, ये कॉलेज लेना है। तो सिंपल सी बात है भाई, तुम्हें रहना पड़ेगा, तुम्हें काम करना पड़ेगा मेरे साथ, तब हर चीज़ पॉसिबल है। मैं रास्ता दिखाऊंगा तुम्हें दरवाज़ा दिखाऊंगा किस तरह तुम जा सकते हो वहाँ पर, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बोल रहे हैं, डिटरमिन बाय दिस 2i कैप एंड 3j कैप, ठीक है। ये बोला गया है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है, ठीक है।
तो बेसिकली तुम क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे ना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम्हारा, दोनों वेक्टर लिखो 2i कैप क्रॉस 3j कैप, ये निकालना है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, बेसिकली 6i क्रॉस j हो जाएगा ना, i क्रॉस j हो जाएगा, ठीक है, 6i क्रॉस j का ये चीज, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड लेना है। और i क्रॉस j क्या होता है तुम्हारा, k कैप होता है, इस पूरे का मैग्नीट्यूड चाहिए तुम्हें, ठीक है, k का तो 1 ही है, तो इसका क्या हो जाएगा अंडर द रूट 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो बेसिकली ये 6 ही आ जाएगा तुम्हारा, ये तो 6 ही है, तो पहले वाले का आंसर तो मेरा 6 ही है, फोर्थ वाला। क्या पहले वाले से काम हो गया, पहला 2 पहला 4, अरे हाँ यार पहले वाले से हर बार काम हो रहा है। देखो मैं एक तुम्हें एडवाइस करता हूँ, तुम जब भी ये क्वेश्चन करोगे ना पहले वाला देख लेना, मुझे ये लग रहा है कि पहले वाले से कुछ अलग ही प्यार नज़र आ रहा है ना, अलग ही प्यार नज़र आ रहा है टेस्टिंग कम्युनिटी को कि यार पहले में ही दे दो, है ना, पहला बच्चे ने सॉल्व कर लिया बस काम खत्म, ठीक है। देखो पहले से ही मेरा क्लियर हो रहा है, पहला फोर्थ को जा रहा है, तो कौन सा आंसर मेरा होना चाहिए, मेरा आंसर फोर्थ होना चाहिए, ठीक है। पर मैं एक बार फिर से चलो बी भी चेक कर लेता हूँ, ध्यान से देखना, बी भी चेक कर लो। आई क्रॉस जे क्या होता है तुम्हारा, आई क्रॉस जे के होता है ना, के डॉट के, और जे क्रॉस आई, जे क्रॉस के तुम्हारा क्या हो जाएगा, अरे यार हाँ अच्छा ठीक है आगे चलें। यहाँ पर क्या है ना तुम्हारा आई क्रॉस जे बोला गया है डॉट विद के कैप, डॉट विद के कैप, ठीक है, और प्लस बोला गया है जे क्रॉस के उसका आई के साथ, ठीक है, ये डॉट प्रोडक्ट है। अब तुम्हें पता है कि आई जे अगर ऑर्डर में है तो पॉजिटिव आएगा, आई जे है तो यहाँ पर के हो गया तुम्हारा के डॉट के, जे के आई जे के होता है, जे के भी तो ऑर्डर में है, जे के में है तो आई आ जाएगा, आई डॉट आई। अब डॉट प्रोडक्ट सेम का है ना, ये तो 1 1, ये तो 1 होता है ना, सही है, क्योंकि ये तो यूनिट वेक्टर्स ही हैं, ठीक है, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, कितना हो गया 2, तो इसका आंसर तो 2 है तुम्हारा, ठीक है। तुम देख रहे हो बी में, अरे थोड़ा गलत आ रहा है ये, हाँ इसका आंसर क्या आया, हाँ अच्छा हाँ ठीक है, इसका तुम्हारा आज सही तो है यार, 2 आया, मतलब ऑप्शन तो फर्स्ट है ना, सही है, ठीक है, ये तुम्हारा ही आ गया। थर्ड वाला देखो कोप्लेनर है, चलो मैं बाकी सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि तुम्हें ऑप्शन से क्लियर हो रहा है और बहुत इजी है। कोप्लेनर है, कोलिनियर है, तो इन तीनों का बनने वाला जो ट्रायंगल होगा उसका जो एरिया होगा वो 0 होगा, तो डिटर्मिनेंट निकालो, 0 कर दो, तुम्हारा जो लैम्डा है और वो लैम्डा आई थिंक 0 आएगा, 0 आ जाएगा। परपेंडिकुलर में भी दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो, 0 कर दो, आंसर आ जाएगा, बहुत ईजी है, ठीक है। आगे चलें, तो इसका भी ऑप्शन फोर्थ हो गया हमारे पास, ओके यस। लास्ट वन, बहुत ही अच्छे से बेटा तुम लोगों ने मेरे साथ काम किया है, बस 2 से 3 मिनट और रुक जाओ, इस क्वेश्चन को भी बढ़िया ढंग से एकदम उड़ा देंगे हम लोग, ठीक है, बस 2 से 3 मिनट और रुक जाओ, फिर तुम्हें एक बहुत ही अच्छी थैंक यू स्लाइड के साथ और एक शायर के साथ तुम्हें मैं अंत करूंगा, ठीक है चलो ठीक है, ओके यहाँ पे देखना, ओके यहाँ पर हमें क्या बोला गया है, लाइन थ्रू दिस एंड पैरेलल टू दिस इज दिस, यहाँ से पास कर रही है और पैरेलल इसके, ठीक है, जहाँ से पास कर रही है वो पॉइंट सब्स्टिट्यूट हो जाता है उसमें, और नीचे तुम्हारा जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं ना उससे डिवाइड हो जाता है जिससे पैरेलल है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, तुम्हारा x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू y माइनस वाई वन अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी। x1 y1 z1 वो पॉइंट है जिससे पास कर रही है लाइन, ए बी सी क्या है, उस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो जिसके वो पैरेलल है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा x माइनस x1 का है, ओके 1 हो जाएगा, और पैरेलल इसके है तो नीचे 3 आ जाएगा। उसी तरह y माइनस 2 बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा z माइनस 3 बाय माइनस 2, ठीक है। अब देखो हो सकता है बच्चों को लगे कि शायद आंसर गलत है, आंसर बिल्कुल सही है। इस माइनस जो यहाँ पर है ना हमारे पास -2 है, ऊपर एडजस्ट करो, ऊपर जाके नेगेटिव ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा 3 माइनस z हो जाएगा, वही तो लिखा है, ठीक है। पहले वाला स्टेटमेंट तुम्हारा बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। दूसरे वाला देखो, लाइन थ्रू दिस एंड पैरेलल टू दिस इज दिस, वही चीज़ है, x माइनस 1 लिखा है,
डिवाइडेड बाय 3 है x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 5 है, बिल्कुल सही। x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 6 नहीं है भाई, x माइनस 8 लिख दिया इसने, ठीक है, ये गलत है, ये गलत है, ओके, ये सही नहीं है। x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 6 चाहिए था यहाँ पर, ये गलत है, तो ये तुम्हारा फॉल्स हो गया, दूसरा तुम्हारा फॉल्स हो गया। थर्ड वन देखो, पासिस थ्रू ओरिजिन एंड दिस, 2 पॉइंट से पास कर रहा है। अगर 2 पॉइंट से पास कर रहा है ना, तो क्या होता है x माइनस x1, पॉइंट तुम कोई भी ले सकते हो दोनों में से, और नीचे आ जाएगा तुम्हारा x2 माइनस x1। 2 पॉइंट से अगर एक वेक्टर पास करता है ना, अगर एक लाइन दो पॉइंट से पास करती है, तो वहाँ पर क्या है ना, तुम डायरेक्शन रेशो कैसे लिखोगे, दोनों का सब्ट्रैक्शन, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, तो यहाँ पर आ जाएगा y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, और यहाँ पर z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। सही है, ऐसा करोगे तो इसको लिख लेता हूँ मैं, क्या हो गया, x माइनस 0 अपॉन, पहला पॉइंट क्या है, 5 माइनस 0 हो जाएगा ना, दूसरा पॉइंट 0 0 है, तो 5 माइनस 0, ठीक है, और यहाँ पर अरे y माइनस ओरिजिन की ही बात हो रही है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम्हारा पॉइंट क्या था, -2, हाँ -2 माइनस 0, सिंपल सी बात है, -2 माइनस 0, ठीक है, और यहाँ पर तुम्हारा आ जाएगा z माइनस 0 बाय, और पॉइंट क्या था तुम्हारा 3, तो 3 माइनस 0, देखो वही चीज़ें लिखी हुई है, ठीक है, उसने वही तो लिखा है, x बाय 5 इक्वल टू वाई अपॉन -2 इक्वल टू z बाई 3, वही तो लिखा है, सेम वही तो लिखा है, ध्यान से देखो वही लिखा है, अरे ठीक है, यहाँ पे देखो x माइनस 1/3, अच्छा सॉरी, x बाय 5 इक्वल टू वाई अपॉन -2 z बाय 3, ठीक है, बिल्कुल सही है, तो ये भी क्या है तुम्हारा ट्रू है। थर्ड वन इज ऑल्सो ट्रू, सॉरी हाँ, थर्ड वन इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है। फोर्थ वन देखो, फोर्थ वन क्या बोल रहा है, पासिंग थ्रू दिस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन रेशियोज दिस इज दिस, हाँ ठीक है, यहाँ से पास कर रहा है x माइनस 1, ठीक है। अब ये इसका क्या तरीका होता है वो भी मैं लिख देता हूँ, फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू, अरे यार हाँ, प्लस c इंटू जेड माइनस z1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अगर परपेंडिकुलर है तो ये चीज़ रहती है, ठीक है, यही चीज़ तो किया है यहाँ पर, ध्यान से देखो, पासिंग थ्रू दिस एंड परपेंडिकुलर टू दिस, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, ध्यान से देखो, x माइनस 1 इंटू 2, सही है, x माइनस 1 इंटू 2 लिखा है, फिर x माइनस 2 इंटू 3, एक्स माइनस सॉरी y माइनस 2 इंटू 3 लिखा है, फिर z माइनस 3 इंटू -1, बिल्कुल सही है, इक्वल टू 0 लिखा है, ठीक है। तो तुम्हारा d वाला भी बिल्कुल करेक्ट है, d वाला भी तुम्हारा बिल्कुल ट्रू है, समझ रहे हो, d वाला भी बिल्कुल ट्रू है। लास्ट वन क्या है, प्लेन विद इंटरसेप्ट 2, 3 एंड 4 ऑन एक्स वाई जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली दिस, अब ये मुझे गलत लग रहा है, ये मुझे गलत लग रहा है, ठीक है। इंटरसेप्ट फॉर्म बता देता हूँ, देखो अगर एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर और जेड एक्सिस पर इंटरसेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो इक्वेशन क्या होता है तुम्हारा, एक्स अपॉन ए इक्वल्स टू वाई अपॉन बी इक्वल्स टू जेड अपॉन सी। अरे 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 एक मिनट, थोड़ा सा गलती हो गया, ऐसा नहीं है, 1 सेकेंड, असल में इसका क्या होता है, इसमें होता है, अरे इरेजर से कब से लिखने लगे, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल्स टू 1, ये होता है, ठीक है। और अगर मुझे इसके लिए सॉल्व करना है ना, मान लो, ठीक है, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, यहाँ से पास कर रहा है ना, तो ये आ जाएगा तुम्हारा x माइनस 2 ये तुम्हारा आ जाएगा x बाई 2 प्लस y बाय कितना था तुम्हारा, इंटरसेप्ट क्या कर रहा था, हाँ 3 पर, 3 और 4 पर ना, ठीक है, 3 और 4 पर z बाय 4 इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो यहाँ पर तो तुम नीचे एलसीएम लोगे 12, ये तुम्हारा आ जाएगा 6x प्लस 4y प्लस 3z इक्वल्स टू 1, ठीक है। और फिर तुम यहाँ पे लिखोगे 6x प्लस 4y
प्लस 3z इक्वल टू 12। तो ये आंसर आना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन था तो उसका आंसर ये आना चाहिए, ठीक है। अगर वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पर इंटरसेप्ट करता है तो ये प्लेन रहेगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो बिल्कुल गलत दिया हुआ है, सही है। तो ये क्या है हमारे पास, दिस इज फॉल्स, ठीक है। तो हुआ क्या बेटा, ध्यान से देखना, ट्रू ट्रू ट्रू, तो तुम्हारा बेसिकली ए सी एंड डी ट्रू है, समझ रहे हो। ए सी डी है किसी ऑप्शन में, बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही बेटा, ठीक है। ऑप्शन 2 हमारा एकदम करेक्ट हो गया, ओके। और ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो गया। आई होप कि सभी बच्चों ने इस सेशन को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया होगा, या आई होप कि हर बच्चे ने इस सेशन को बहुत इंजॉय किया होगा। आज हमारे जीएस आर्मी की जो फर्स्ट क्लास थी इस डिजिटल बोर्ड पर, इस डिजिटल बोर्ड को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, राइट। तो बहुत ही बढ़िया क्लास रही, ठीक है। और जितने भी आपके कमेंट्स हैं, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क एनी क्वेश्चन, एनी अदर चैप्टर ऑल्सो, राइट। यू कैन सजेस्ट मी विच चैप्टर्स यू वांट। आपको जो भी चैप्टर चाहिए मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। सारी की सारी वीडियोस हमारे डिजिटल बोर्ड पर आने वाले हैं, और नेक्स्ट सेशंस में हम और भी ज़्यादा चीज़ें सॉल्व कर रहे होंगे, और बहुत सारी चीज़ें अपकमिंग आपके लिए प्लान की जा रही हैं। तो मिलते हैं दोबारा अडर 24/7 के इस यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय।